हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम एक एडवर्टीजमेंट लेकर के आए हैं जो कि बिहार स्टेट कॉरपोरेटिव लिमिटेड की ओर से है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या कुछ एडवर्टीजमेंट है और उस एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जो है करियर सेक्शन में जब आप आएंगे तो इस तरीके से जो पेज ओपन हो जाएगा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं करेंटली एक जो नया नोटिस है जो कि एडवर्टीजमेंट की ओपनिंग डेट आपको 24 सितंबर और क्लोजिंग डेट आपको यहाँ दे रखी है 24 अक्टूबर। और ये रहा एडवर्टीजमेंट का नाम, रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ 15 एक्सपर्ट इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग टीम, है ना। तो इसमें जो है प्रोजेक्ट बेसिस काम आया है जिसके लिए 15 एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो जो भी कैंडिडेट होंगे उसके लिए जो है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे उसके लिए अच्छा मौका है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 23 सितंबर को जो ये नोटिस है ये निकाली गई है, जिसमें क्या कुछ कहता है कि रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग टीम इन बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो इसमें आपकी रिक्रूटमेंट है जिसमें आपको इस बैंक के अंदर जो है आपका लोकेशन जो रहेगा बेतिया, गोपालगंज एंड भागलपुर, ठीक है। और ये जो जॉब रहेगी ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले यहाँ हम लोग देख लेंगे इस वैकेंसी में, जो भी वैकेंसी होगा उसके लिए एज लिमिट जो है सेम है, जो कि 25 से 40 वर्ष यहाँ दिया हुआ है। तो 25 टू 40 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे इस डेट ऑफ बर्थ से जो है आपको देखा जाएगा, यानी कि 1 जून 2024 से आपको डिटेक्ट किया जाएगा। और 25 से लेकर 40 ईयर्स के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया है, बेतिया, गोपालगंज एंड भागलपुर। और एप्लीकेशन जो है आपका 24 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 24 अक्टूबर तक जो है लास्ट डेट है। और ऑफिस आवर्स में जाकर के इसको सबमिट करना है ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन ये प्रोसेस नहीं है। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा आपका डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ वैकेंसी और सैलरी, है ना। तो इस टेबल को हम देख लेते हैं। पहला जो पोस्ट है आपका क्रॉप हस्बेंड्री एक्सपर्ट का है, जिसके लिए आपको एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन मांगा गया है, उसके साथ आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है क्रॉप के फील्ड में, है ना। तो आपको जो है देखिए यहाँ पे 5 इयर्स प्लस रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक, तो इसमें आपको 5 इयर्स की एक्सपीरियंस खोजा गया है। और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 4 है और 45,000 जो कि फिक्स्ड सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड जो है आपका लॉ एंड अकाउंट्स का है, जिसके लिए आपको बीकॉम मांगा गया है, यानी कि कॉमर्स से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल हैं। साथ ही आपको 5 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है सीए का, है ना। या फिर कोई भी कंपनी सेक्रेटरी अगर आप रह चुके हैं विथ 3 इयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग, जिसमें आपको 3 साल की कोई भी कंपनी के साथ, कंपनी का अगर आप सेक्रेटरी रहे हैं, 3 साल का अनुभव अगर है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है। उसके साथ ये देखिए आपका 4 वैकेंसी यहाँ है और सैलरी जो है आपकी 45,000 है। आगे देखते हैं तो ये रहा आपका एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग का, है ना। तो इस स्पेशलिस्ट के लिए आपको यहाँ पे MBA होना अनिवार्य है। उसके साथ आपको 3 इयर्स इन रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन एग्री बिजनेस। तो एग्रीकल्चर बिजनेस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसके लिए आपको नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है और 30,000 आपको फिक्स्ड सैलरी के रूप में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो पोस्ट है आपका IT का पोस्ट है, जिसके लिए आपको बीटेक या फिर BCA अगर आप किए हुए हैं या फिर BSc IT तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं।
और आपको उसके साथ यहाँ पे 3 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी आईटी रिलेटेड इंडस्ट्रीज में। कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम किए हुए हो कोई भी कंपनी के साथ, तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो MIS डेवलपमेंट और या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आपका 3 साल का अनुभव अगर है, या फिर IT रिलेटेड जो असाइनमेंट होता है उसमें अगर आपका अनुभव है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है। और इसकी क्वालिफिकेशन जो है आपका BC और BTech है। 3 वैकेंसी है और सैलरी जो है यहाँ पे 30,000 है। अच्छी सैलरी है और जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे उनके लिए एक बेहतर मौका है इस फॉर्म को फिलअप करने का। और बिहार में जो है वैकेंसी का पिटारा खुल चुका है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, और कुछ न कुछ वैकेंसी आते रह रहा है। तो जो भी कैंडिडेट होंगे, चाहे वो एक्सपर्ट हो या फिर एक्सपीरियंसफुल हो या फिर ग्रेजुएट हो या फिर इंटरमीडिएट हो या फिर मैट्रिक पास हो, सब के लिए कुछ न कुछ वैकेंसी आते जा रही है। इवन जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी कुछ आ रही है, जो उनके लिए भी अगर आती है तो हम कुछ लेकर के आएंगे, जो कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम इस वैकेंसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो है टर्म्स एंड कंडीशन में कहता है कि एन एलिजिबल एप्लीकेंट कैन अप्लाई 1 और मोर पोस्ट। ये एक अच्छी बात है। अगर आप एक पोस्ट या फिर 2 पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी एक से ज़्यादा पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एक एक करके 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका, यहाँ पे कहता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फिलहाल 1 साल तक के लिए रखा जाएगा। उसके बाद उसको 5 साल तक के लिए कंटिन्यू किया जाएगा और आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो आपको यहाँ फॉर्म जो है फॉर्म फिलअप करना है और फॉर्म फिलअप करके आपको देखिए यहाँ पे ये पॉइंट में कहता है कि एप्लीकेशन फीस जो है आपका है ना, उसका DD जो है बनाना है किसके फेवर में, मैनेजिंग डायरेक्टर के फेवर में, है ना। तो जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे उनके फेवर में जो है आपको DD बना लेना है और उसको जो है सबमिट कर देना है। उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए, सब चीज़ लगा देंगे, कास्ट वगैरह है ना, मार्कशीट, हर ईच एंड एवरीथिंग्स, एक्सपीरियंस अगर आपको जो भी कुछ है सब एक्सपीरियंस लगा करके तब फॉर्म को जो है ऑफलाइन सबमिट करना है इस एड्रेस पर। ठीक है, तो इस एड्रेस को जो है आप लोग देख लेंगे, गांधी मैदान पटना में है, अशोक राजपथ के पास, है ना, है ना। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो आपको एप्लीकेशन फी जो है 500 रुपीज़ लगेगी। ठीक है, 500 का आपको एप्लीकेशन फी यानी DD बना लेना है मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से इस फेवर में। ठीक है, और उस लोकेशन पर जाकर के फॉर्म को सबमिट कर देना है। चलिए अब हम आपको इस फॉर्म जो दिया हुआ है उस फॉर्म के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑफलाइन फॉर्म ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड है वो सब लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए जो है हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट सेक्शन में जब आप देखिएगा तो ये पहला जो रहा वो आपका एडवर्टीजमेंट रहा, ये जो है आपका एडवर्टीजमेंट है और ये तो नोटिस है, और तीसरा जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको जो है आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का जो है इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और ये पेज जो है PDF के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा और आप लोग प्रिंट निकाल करके उस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे और सारा डॉक्यूमेंट लगा देंगे। देख लेते हैं क्या कुछ आपको फिलअप करना है। तो आपको सबसे पहले अपना नाम, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो अपना पोस्ट का नाम दे देना है। उसके बाद लोकेशन प्रेफर है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे करके जो 3 लोकेशन है आप अपना प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपका पर्सनल डेटा यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अगर आपके पास 2 नंबर है तो दोनों डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे, नेशनैलिटी और लैंग्वेज। ठीक है, सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे देना है। और आपको कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया ये सब। उसके बाद आपको मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ पे जो है आप अपना क्वालिफिकेशन लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और ये देखिए आप अपना एक्सपीरियंस भी लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है।
तो आप 2-3 एक्सपीरियंस टेबल दिया हुआ है, तो जो भी जितने भी एक्सपीरियंस, क्योंकि 5 ईयर्स का मांगा गया है, तो हो सकता है 2 साल आप कहीं और काम किए हो, 3 साल कहीं और काम किए हो। और कुछ टेक्निकल स्किल है तो आप टेक्निकल स्किल लगा करके फॉर्म को यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगाए हैं सबका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है और एक्सपीरियंस का सबका कॉपी जो है आप अटैच करके स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, ऑफलाइन जाके जमा भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबा देंगे और वीडियो को लाइक करें। और चलता हूँ इन्हीं छोटे से एडवर्टीजमेंट के साथ, आप सबके साथ हम विदा लेंगे। और आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है ये एडवर्टीजमेंट अच्छा लगा होगा तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।